आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शनल व्यू ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। इसके पहले हमने प्रोजेक्शंस ऑफ रेगुलर सॉलिड्स पढ़ा था। प्रोजेक्शंस ऑफ रेगुलर सॉलिड्स में हमने प्रोजेक्शंस ऑफ पिरामिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड, दैट इज स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोन पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, या फिर प्रिज्म की बात करें तो स्क्वायर पिरामिड, प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोन प्रिज्म एंड हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है। और सॉलिड रिवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था प्रोजेक्शंस ऑफ कोन, प्रोजेक्शंस ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शंस एंड सेक्शनल व्यू ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। मींस अगर हम लोग अभी तक जो हमने सॉलिड्स पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में, उसमें उस सॉलिड्स को हम किसी भी एंगल से कट करें, या फ्रंट व्यू को कट करें या फिर टॉप व्यू को कट करें। ठीक है। तो जो हमें सेक्शंस मिलेगा उसी को बोलेंगे हम लोग सेक्शनल व्यू। ठीक है। क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शंस एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगुलर सॉलिड्स। ये ऑलमोस्ट हमारा यूनिट नंबर 4 है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट नंबर 4 है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसको हमें ये समझना है कि अगर हमें किसी भी सॉलिड्स को हमने जो ड्रॉ किया था यूनिट नंबर 3 में, रेगुलर सॉलिड्स के प्रोजेक्शंस को या फिर सॉलिड्स को अगर हम किसी भी एंगल पे कट कर रहे हैं, चाहे फ्रंट व्यू में कट करें या फिर टॉप व्यू में कट करें, तो वो हमें जो व्यू मिलेगा, ठीक है, वो हमें जो व्यू मिलेगा उस व्यूज को हम ड्रॉ करेंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे सेक्शनल व्यू। ठीक है। अगर हम सेक्शनल टॉप व्यू बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेक्शनल टॉप व्यू। अगर सेक्शन कट करके फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है। तो उसका स्टेप्स क्या होगा, स्टेप्स हम क्या कैसे फॉलो करेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास किसी भी सॉलिड्स का आपको सेक्शनल व्यू बनाना है, तो उसके लिए आप कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। हमें हमें से इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें रेगुलर सॉलिड्स ड्रॉ करने के लिए, सॉलिड ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या था कि ट्रू शेप ऑफ बेस हमें ड्रॉ कर रहे थे। इसमें भी वही करेंगे, ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड करेंगे। यहाँ तक तो सेम है ना। अगर सॉलिड ट्रू शेप ऑफ सॉलिड में अगर कुछ इंक्लिनेशन एंगल है, मींस इंक्लिनेशन विद एचपी है या फिर इंक्लिनेशन विद वीपी है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था। अगर कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको इसको हम अप्लाई करेंगे और टिल्डेड सॉलिड ड्रॉ करेंगे, एंड उसके ड्रॉ करने के बाद फ्रंट व्यू ड्रॉ हो रहा हो या फिर टॉप व्यू ड्रॉ हो रहा हो उसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ तक तो हमें स्टेप पता है कि ये हमें व्यूज तक, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे। अगर कुछ इंक्लिनेशन एंगल है तो उसको अप्लाई करेंगे और टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ करेंगे। ठीक है। टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ करने के बाद हम प्रोजेक्शंस लेते हैं, प्रोजेक्शंस लेने के बाद हम ड्रॉ करते हैं। अगर नीचे ड्रॉ हो रहा होता है तो वो टॉप व्यू, सॉरी हाँ, नीचे ड्रॉ हो रहा होता है तो टॉप व्यू होता है। अगर एक्स लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहा होता है तो फ्रंट व्यू होता है। ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता है। ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता है। अब देखिए सेक्शन प्लेन, तो यहाँ के बाद हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उस सॉलिड को, जो हम सॉलिड ड्रॉ किए हैं, उस सॉलिड को हम किसी प्लेन से किसी एंगल पे उसका डायमेंशन दिया होगा कि किस एंगल पे कट करना है, किस लेंथ पे कट करना है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग सेक्शनल प्लेन हमें ड्रॉ करना होगा, सेक्शनल प्लेन ड्रॉ करना होगा। ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शनल प्लेन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, हमें सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना है एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है। देखिए सेक्शनल व्यू में सेक्शनल व्यू में देखिए सेक्शनल व्यू में हो सकता है, सेक्शनल व्यू में सेक्शनल टॉप भी हो सकता है, सेक्शनल फ्रंट भी हो सकता है ना। सेक्शनल व्यू में सेक्शनल टॉप भी हो सकता है, सेक्शनल फ्रंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेक्शनल व्यूज में सेक्शनल टॉप व्यू हो सकता है या फिर
सेक्शनल फ्रंट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें लास्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, वो ड्रॉ करना होता है। ठीक है, डेवलपमेंट सबसे लास्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हमें ड्रॉ करना होता है। डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि जिस हम सॉलिड को जिस भी प्लेन से हम किसी सेक्शन को कट किए हैं, जो हमें सेक्शन बचा है चाहे ऊपर का या नीचे का, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें कौन सा कंसीडर करना है, उसके बाद हम उसको अनफोल्ड करेंगे। मींस अगर हम उस सेक्शन को उसको हम अनफोल्ड करेंगे तो जो हमें सरफेस दिखेगा उसको बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर जो प्लेन से हमें सॉलिड को कट करने के बाद जो सॉलिड बचेगा, है ना, कट करने के बाद जो बचेगा, या ऊपर का सेक्शन या फिर नीचे का सेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऊपर का कंसीडर करना है या फिर नीचे का कंसीडर करना है। ठीक है, कट करने के बाद जो सेक्शन बचेगा उसको अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के बाद जो सेक्शन हमें जो हमें सरफेसेस मिलेगा उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सपोज एक बार फिर से समझते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में अगर हमें ये बोल रहा है कि कोई एक पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड है, उस पिरामिड को हमें सेंटर से कट करना है, जिसका अगर जो हम प्लेन कट कर रहे हैं उस सेंटर से पास होना चाहिए पिरामिड के एक्सिस के सेंटर से, एक्सिस के मिड पॉइंट से, एंड ओ ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है पिरामिड हमें बनाना है ना, हमें पता है पिरामिड बनाना है। पिरामिड का बेस क्या होता है, अगर स्क्वायर पिरामिड है तो बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर पिरामिड है तो बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए पिरामिड है, पिरामिड का हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड अपेक्स इसका ओ। इस पिरामिड को इसके जो एक्सिस है, इसका एक्सिस के जो सेक्शनल प्लेन है उस एक्सिस के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। मिड पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ है, एंड इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे हो। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल हम एंगल पे कोई प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है और 30 डिग्री एंगल पे हम प्लेन बना दिए। ये जो 30 डिग्री एंगल, सॉरी 30 डिग्री एंगल यहाँ से मेजर करेंगे और एक प्लेन बना देंगे, है ना। 30 डिग्री एंगल पे मेरा प्लेन बन गया। अब इस पिरामिड को कट करना है इस एंगल से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है, पिरामिड तो ड्रॉ करना है ना। तो पिरामिड ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम एक एक्सवाई लाइन लेंगे और इस एक्सवाई लाइन के ऊपर या नीचे हम ड्रॉ करेंगे ट्रू शेप ऑफ बेस। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है ना, ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है। देखिए हमें सॉलिड ड्रॉ करना है, सॉलिड ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है। तो डिसाइड करेंगे ट्रू शेप ऑफ बेस कैसा बनेगा, और एक्सवाई लाइन के ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसी को यूज करेंगे। और समथिंग रिलेटेड टू एचपी रहे तो हम ट्रू शेप ऑफ बेस को नीचे बनाएंगे, और रिलेटेड टू वीपी रहे तो ट्रू शेप ऑफ बेस को एक्सवाई लाइन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अब हमें डिसाइड कर लिया कि जो ट्रू शेप ऑफ बेस है वो नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि नीचे बन रहा है। ठीक है, अब नीचे बन रहा है तो ट्रू शेप ऑफ बेस दो तरीके का हो सकता है। अगर ये पिरामिड स्क्वायर पिरामिड है तो ट्रू शेप ऑफ बेस ऐसा हो सकता है कि जिसका ये एज है, वर्टिकल एज हो, राइट हैंड साइड में हो, है ना। या फिर एक सेकेंड वाला हमने डिस्कस किया था कि जिसका कॉर्नर हो, जिसका कॉर्नर राइट हैंड साइड में हो। ये भी है, ये भी स्क्वायर पिरामिड का बेस है, ये भी स्क्वायर पिरामिड का बेस है, दोनों ही स्क्वायर पिरामिड का बेस है ना। लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि पिरामिड के केस में कि स्लांट फेस रिलेटेड टू
सलांट फेस, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा सलांट फेस, या फिर साइड ऑफ बेस, या फिर एज ऑफ बेस, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में एज ऑफ बेस, या फिर साइड ऑफ बेस, या फिर सलांट फेस। तो फिर हम ये वाला बनाएंगे, है ना, ये वाला बनाएंगे, पिरामिड का बेस ऐसा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कॉर्नर या फिर स्लांट एज, स्लांट एज, हमने इसमें बोला था स्लांट फेस, इसमें बोला स्लांट एज, कॉर्नर वर्ड रहे या फिर स्लांट फेस, स्लांट एज रहे, हम ये वाला बनाएंगे, कॉर्नर वाला, ठीक है, जिसका राइट हैंड साइड में कॉर्नर हो, ये वाला बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, ट्रू शेप ऑफ बेस हम ड्रॉ कर देंगे, फिर इसका प्रोजेक्शन लेंगे ऊपर में, है ना, हमने इससे पहले पढ़ा था, और ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मेरा सेक्शनल प्लेन अकॉर्डिंग टू गिवन इन द क्वेश्चन सेक्शनल प्लेन कहाँ ड्रॉ होगा, है ना, ऊपर ड्रॉ होगा या फिर नीचे ड्रॉ होगा, मतलब जो सेक्शनल प्लेन है वो इसको कट करेगा या फिर उसको ऊपर वाला कट करेगा, मींस टॉप व्यू को कट करेगा या फिर फ्रंट व्यू को कट करेगा, तो वो हम डिसाइड करेंगे, है ना। उसके बाद फिर सेक्शंस को हम कट कर देंगे, उसके अगर ऊपर कट हो रहा होगा, ऊपर कट हो रहा होगा तो सेक्शनल टॉप व्यू बनेगा, अगर नीचे कट हो रहा होगा तो सेक्शनल फ्रंट व्यू बनेगा, है ना। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाएंगे, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कट बनाएंगे, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मींस अगर इस पिरामिड को हम यहाँ पे कट कर दिए, इस पिरामिड को हम यहाँ पे कट कर दिए, और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे वाला पार्ट कंसीडर करना है तो ऊपर वाला पार्ट को हटा देंगे, वो इसका सेक्शन कैसा दिखेगा, मतलब इसको कट होने के बाद क्या दिखेगा, वो उसको हम बोलेंगे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, है ना, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर कट होने के बाद अगर उसको हम टॉप से देखेंगे तो कट होने के ऊपर से टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, मतलब क्या दिखेगा, सेक्शनल टॉप व्यू दिखेगा, है ना। तो सेक्शनल टॉप व्यू हो जाएगा एक चीज, सेक्शनल टॉप व्यू, या फिर कट होने के बाद फ्रंट से देखते हैं तो सेक्शनल फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm, बेस का जो साइड दिया हुआ है 40 mm, है ना, साइड ऑफ बेस कितना है 40 mm, एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग, एक्सिस पिरामिड का जो हाइट है, एक्सिस का हाइट है वो दिया हुआ 60 mm, है ना, एक्सिस से कितना 60 mm, resting on its base on HP with one of the side of base parallel to VP, क्वेश्चन में लिखा हुआ है with one of the side of base parallel to VP, it is cut by a section plane perpendicular to VP and inclined 45 degree to HP and bisecting the axis, ठीक है, एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा, draw its sectional top view, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस, क्वेश्चन में लिखा हुआ हमें जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है, सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है, सेक्शनल ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है एंड डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। वन बाई वन हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर पिरामिड है, तो मेरा सॉलिड कौन सा हो गया, ये सॉलिड कौन सा हो गया, स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड है तो हमें पता है कि स्क्वायर पिरामिड का जो बेस होता है स्क्वायर होता है, जिसका साइड का लेंथ दिया हुआ है 40 mm एंड इस पिरामिड का एक्सिस का हाइट भी दिया हुआ है 60 mm। तो इससे हमें ड्रॉ करना है ना। तो हमें सॉलिड ड्रॉ करना है, तो सॉलिड ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना, मींस उसका सॉलिड ड्रॉ करना है, उसका बेस ड्रॉ करना होता है ना। तो जो सॉलिड के ड्रॉइंग तक हम कैसे पहुंचेंगे, जो इससे पहले वाले चैप्टर में हम जो स्टेप फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले कि हमें सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है ना, ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है, उसके बाद फिर ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना होता है। अगर सॉलिड का कुछ इंक्लिनेशन है तो इंक्लिनेशन विथ एचपी है तो हम उसको फ्रंट व्यू में उसको अप्लाई करेंगे, इंक्लिनेशन विथ वीपी है तो उसको हम टॉप व्यू में अप्लाई करेंगे, उसके प्रोजेक्शंस लेंगे एंड उसको टॉप व्यू या फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो वहां तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm and axis 60 mm long is resting on its base on HP with one of the side of base parallel to VP,
ठीक है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड का इन्फॉर्मेशन यही तक दिया हुआ है कि किस टाइप का सॉलिड हमें ड्रॉ करना है। तो सॉलिड इसमें कहीं भी कुछ इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में सॉलिड का इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ, मीन्स हमें जो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में कुछ इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम वन बाय वन बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होगा। तो ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन लेंगे, है ना, एक्स वाई लाइन लेंगे। एक्स वाई लाइन लेंगे। ठीक है, हम एक्स वाई लाइन ले लेते हैं। अब देखिए एक्स वाई लाइन लेंगे। ठीक है, अब इस एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे हमें ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होगा, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रू शेप ऑफ बेस। देखिए सबसे पहला स्टेप ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है ना। ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना था, ट्रू शेप ऑफ बेस। देखिए तो ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है तो हमें पता है ये एक्स वाई लाइन है। अगर एक्स वाई लाइन है तो ट्रू शेप ऑफ बेस इसके ऊपर ड्रॉ होगा या फिर इसके नीचे ड्रॉ होगा, है ना। तो देखिए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ स्क्वायर पिरामिड ऑफ साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग इट्स बेस ऑन एचपी। क्वेश्चन में लिखा हुआ इट्स बेस ऑन एचपी, तो एचपी से रिलेटेड है ना। तो हमें पता है कि अगर रेस्टिंग ऑन एचपी हुआ या फिर पैरेलल टू एचपी हुआ या फिर इंक्लाइंड विथ एचपी हुआ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, उसके बेस को ट्रू शेप ऑफ बेस उसको हम एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर पिरामिड के बेस कैसा हो सकता है, स्क्वायर पिरामिड का बेस ऐसा भी हो सकता है, मतलब एज वाला भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर कॉर्नर वाला भी हो सकता है, कॉर्नर वाला भी हो सकता है ना। ठीक है, मींस अगर ये स्क्वायर पिरामिड का ए बी सी डी, ये हो गया ओ, ये क्या हो गया, ए बी सी एंड डी एंड अपेक्स ओ का यहाँ पे जो आएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो वाला ड्रॉ करेंगे या फिर कॉर्नर वाला ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहीं तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विथ वन ऑफ द साइड ऑफ बेस, विथ वन ऑफ द साइड ऑफ बेस पैरेलल टू वीपी। ठीक है, पैरेलल टू वीपी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक जो साइड ऑफ बेस जो है, वन ऑफ द साइड ऑफ बेस जो पैरेलल टू वीपी है। तो देखिए पैरेलल टू वीपी रहेगा तो हम इसको ये वाला बनाएंगे। देखिए ये जो साइड है वो पैरेलल टू वीपी है ना, पैरेलल टू वीपी है। कैसे, देखिए अगर कोई भी पैरेलल टू वीपी है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, उसके बाद ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरा प्लेन्स है ना। देखिए ये मेरा प्लेन से, देखिए अगर कोई भी साइड ऑफ बेस पैरेलल टू बी, एक ही हम साइड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मान लीजिए एक जो साइड है, जो स्क्वायर पिरामिड का जो एक साइड है वो पैरेलल टू वीपी हम ले रहे हैं। ठीक है, ये वीपी हो गया, अब पैरेलल टू वीपी ऐसे हो गया, है ना। तो टॉप व्यू में प्रोजेक्शंस कहाँ आएगा इसका, सिर्फ इस साइड का हम बात कर रहे हैं, जो एक साइड हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, जिसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो ये साइड है इसका प्रोजेक्शन, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, नीचे में आएगा, है ना, नीचे में आएगा। ठीक है, नीचे में आएगा। और टॉप व्यू में हमें पता है कि टॉप व्यू में प्रोजेक्शन होने के बाद हमें अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम रोटेट कर दिए। देखिए तो ये जो जो मेरा एज हम लिए थे, देखिए साइड ऑफ बेस जो लिए थे वो पैरेलल टू एक्स वाई लाइन आ गया। देखिए पैरेलल टू एक्स वाई लाइन आ गया, है ना, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर कोई साइड और बेस पैरेलल टू VP है तो टॉप भी में प्रोजेक्शन के बाद पैरेलल टू XY लाइन आ जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये बनाएंगे, है ना, XY लाइन। तो अब हम समझ चुके हैं कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइड और बेस पैरेलल टू VP, तो पैरेलल टू VP अगर है तो टॉप व्यू में प्रोजेक्शन के बाद वो XY लाइन के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो देखिए XY लाइन के पैरेलल हो गया, यानी कि ये हम अगर ये XY लाइन के पैरेलल है तो इसके जो और भी जो अगर ये जो साइड है ये पैरेलल टू XY लाइन है, पैरेलल टू VP है, अगर टॉप व्यू में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो पैरेलल टू XY लाइन हो गया, है ना। तो और भी जो और एजेज है जो बेस का और भी एजेज है जो कि AB BC और CD इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि कॉर्नर वाला नहीं ड्रॉ करना है, हमें ये ड्रॉ करना है ना, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर है। तो हम ड्रॉ करेंगे कौन सा, हम ड्रॉ करेंगे कौन सा, स्क्वायर देखिए क्वेश्चन में लिखा साइड ऑफ बेस 40 mm, उसके 40 mm होना चाहिए, इसका 40 mm होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। बेस ऑफ पिरामिड हमें ड्रॉ करेंगे जिसका साइड ये वाला होना चाहिए जो पैरेलल टू एक्स वाला, हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका कॉर्नर्स भी ड्रॉ करेंगे। आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे कि सबसे पहले एक्स वाई लाइन लेंगे, एक्स लाइन के परपेंडिकुलर में एक लाइन लेंगे, जो एक एज है इस पे लोकेट करेंगे जिसके मेजर आप करेंगे कितना 40 mm। फिर 40 mm जो साइड हमने लिया है उसके परपेंडिकुलर में दोनों ही एज पे, दोनों ही इंड पे हमें 40 mm साइड बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉर्नर बनाएंगे क्योंकि पिरामिड्स का आप टॉप से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, आपको ये बेस तो दिखेगा ही दिखेगा और आपको जितना स्लांट एज है जो कि स्लांट एज हम बना रहे हैं वो भी दिखेगा, है ना। इसको हम इसीलिए कॉर्नर से इसको बनाना, डायगोनल बनाना जरूरी है उसको। ठीक है, देखिए ये हमने अभी स्क्वायर पिरामिड का हमने बेस बना लिया, ट्रू शेप बेस हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ये जो पॉइंट हुआ, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, इसको हम नाम देते हैं अपेक्स ओ। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर पिरामिड के जो टॉप अपेक्स होता है इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। हमें अपेक्स हमने लोकेट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है ना। ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। देखिए ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे तो इसका सारा प्रोजेक्शन लेंगे। तो प्रोजेक्शन जब लेंगे तो ये जो बेस ए बी सी डी है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी।
है ना। एचपी पे इसका बेस है, डेट इज एचपी पे है, डेट इज एचपी पे, डेट इज इसका फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे तो जो जो बेस है वो आपका आ जाएगा इसका एक्स वाले लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, मींस इस पे आ जाएगा, है ना। एक चीज आप क्लियर कर लेंगे कि ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस शुरू से हम बताते आ रहे हैं स्ट्रेट प्रोजेक्शन और स्ट्रेट लाइन से ही, अगर सॉरी प्रोजेक्शन पॉइंट से ही, कि अगर एक्सो लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहा होगा तो आप समझिए क्यों फ्रंट व्यू है, डेट इज फ्रंट व्यू को हम एक्सो लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं और टॉप व्यू को हम एक्सो लाइन के नीचे ड्रॉ करते हैं, है ना। ये हमें क्लियर करके रखना है। तो अगर एक्सो लाइन के नीचे कुछ भी पार्ट ड्रॉ हो रहा हो तो आप समझिए कि टॉप व्यू है, और एक्सो लाइन के ऊपर कुछ भी ड्रॉ हो रहा हो तो आप समझिए कि फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करने के बाद ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे। सॉलिड ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि ट्रू शेप ऑफ सॉलिड मतलब दैट इज स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड का बेस यहां रहेगा और अपेक्स ऊपर में रहेगा। तो बेस जो है वो कहां रहेगा, एचपी पे है कि एचपी पे कुछ ऊपर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द एचपी, है ना, इन द एचपी या फिर ऑन द एचपी। हम बेस को हम ए बी सी डी है इस पे रखेंगे, ठीक है। तो इसका बेस का भी प्रोजेक्शन लेंगे और इसका अपेक्स का भी प्रोजेक्शन लेंगे और ऊपर में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक्स लाइन अपने रोलर स्केल को क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर कर लेते, सॉरी इसको जो वर्टिकल एज है उसके पैरेलल हम कर लिए। हमें पता है कि ए बी सी डी के प्रोजेक्शन हमें यहां तक लेना है, बस बेस तक लेना है। और ये जो अपेक्स है, अपेक्स कहा जाएगा ऊपर में, है ना। इसका अपेक्स का प्रोजेक्शन हम ऊपर तक लेंगे, लेकिन इसका हाइट दिया हुआ क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ कितना है 60 mm, डेट इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हम लेंगे यहां से, सिक्स सेंटीमीटर डेट इज 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब हमें अपेक्स का पॉइंट मिल गया, अपेक्स का पॉइंट मिल गया तो हमें अपेक्स यहाँ पे मार्क कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर आप कंपास में मेजर करिए और यहाँ पे रखिए और कट कर देंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अपेक्स हो गया तो पॉइंट ए और बी का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, है ना। डेट ए और बी का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे होगा और बी अंदर की तरफ होगा, है ना। तो हो जाएगा ए डैश ऑब्लिक बी डैश। फिर सी और डी का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, सी यहाँ पे रहेगा बाहर की तरफ और डी अंदर की तरफ रहेगा, है ना। और 3D में इसको हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा सी डैश ऑब्लिक डी डैश, ठीक है। और अपेक्स जो होगा ओ डैश यहाँ पे आ जाएगा। ओ डैश, ठीक है। अब हमें प्रोजेक्शंस मिल गया, अब सॉलिड ड्रॉ करना है हमें। तो सॉलिड ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आउटर लाइंस मस्ट बी डार्क। हमें आउटर लाइंस को डार्क करना होता है, ये हमें इसके पहले टॉपिक में पढ़ा हुआ है ना। आउटर लाइंस कौन कौन सा हुआ, ओ टू ए, ओ टू, ओ टू ए, ओ टू सी, ये आउटर लाइंस में आ जाएगा, है ना। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम डार्क कर लेते हैं। इसको हम डार्क कर लिए, यहां भी, ठीक है। आउटर लाइंस हो गया, उस आउटर लाइंस मस्ट बी डार्क, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ द बेस। तो बेस क्या है,
ABCD EBS है ना, तो ABCD का और कोई पार्ट अंदर में जो दिखेगा नहीं इसमें, इस व्यू में, फ्रंट व्यू में, तो या क्या करेंगे, B to C मिलाएंगे यहाँ पे, जैसे B to C यहाँ पे है और A to D अंदर में है ना, तो B to C हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए अब हो गया सेकंड। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, एजेस ड्रॉ करना है। एजेस, ड्रॉ द एजेस। एज क्या है इसमें, O to A, O to B, O to C, O to D अंदर की तरफ है ना, तो एज ड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी, ए आउटर लाइन आ चुका है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, ड्रॉ द एक्सिस। तो एक्सिस हमें ड्रॉ करना होता है। जब एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये मेरा एक्सिस हो गया, एक्सिस को हम सेंटर लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। एक्सिस हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक्सिस कैसे ड्रॉ करना होता है हमें पता है। एक्सिस को सेंटर लाइन से ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन दैट इज सेंटर लाइन दैट इज लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करना होता है। ये मेरा एक्सिस हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट सॉलिड ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सॉलिड को देखिए, ये यहां तक हमने कर लिया। ट्रू शेप ऑफ बेस हमने ड्रॉ कर लिया है, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ कर लिया है। टिल्टेड सॉलिड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंक्लिनेशन नहीं लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में सॉलिड का कोई भी इंक्लिनेशन नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पे इंक्लिनेशन लिखा है, लेकिन वो है प्लेन का इंक्लिनेशन, जिस प्लेन से हम कट करेंगे उसका है इंक्लिनेशन, है ना। तो यहाँ पे हम सॉलिड के लिए कोई इंक्लिनेशन नहीं है। डेट इज मेरा अब कंप्लीट हो चुका है। जो सॉलिड हम ड्रॉ किया है उसका फ्रंट व्यू ये है और टॉप व्यू ये है ना, कंप्लीट मेरा हो चुका है। ठीक है, ये टॉप, सॉरी ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। अब सॉलिड का फ्रंट व्यू ये है और टॉप व्यू ये है, इसको हमें कट करना है। कैसे कट करना है क्वेश्चन में लिखा है उसके लिए। तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, देखिए मतलब टिल्टेड सॉलिड तो दिया नहीं क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू हम ड्रॉ कर चुके हैं ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें सेक्शनल प्लेन लोकेट करना है। सेक्शनल प्लेन लोकेट करना है एंड सेक्शनल व्यूज हमें ड्रॉ करना है। सेक्शनल व्यूज है ना, अगर ऊपर में कट कर रहे हैं तो सेक्शनल टॉप व्यू हो गया, ऐसे कट कर रहे हैं ऊपर से सेक्शनल टॉप व्यू हो गया। अगर ऐसे कट कर रहे हैं तो सेक्शनल फ्रंट व्यू हो गया, है ना। और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन भी हमें ड्रॉ करना है ना। तो अब हम सेक्शंस लोकेट करेंगे, देखिए कैसे लोकेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इट इज कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। जिस प्लेन से हम कट कर रहे हैं वो प्लेन परपेंडिकुलर टू VP है एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। बाइसेक्टिंग द एक्सिस मींस जो प्लेन हम ले रहे हैं, जो प्लेन ले रहे हैं उस प्लेन से हमें सॉलिड को कट करना है ना। उस प्लेन से हमें सॉलिड को कट करना है। वो जो प्लेन है वो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है मींस एक्सिस के मिड पॉइंट से पास करेगा, है ना। एंड HP से 45 डिग्री के इंक्लाइंड है एंड वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये हमें ध्यान में रखना है ना। तो सॉलिड को जो हम कट कर रहे हैं, ऊपर कट करना है नीचे कट करना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ऊपर कट करना है या फिर नीचे कट करना है। डेट इज देखिए, डेट इज हमें ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, तो हम फ्रंट व्यू में कट करना है या फिर टॉप व्यू में कट करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करने का दो तरीका है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू HP, सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू HP, है ना।
इंक्लाइंड टू एचपी रहे तो हमें फ्रंट व्यू को कट करना है। इंक्लाइंड टू एचपी रहे तो हमें फ्रंट व्यू को कट करना है। दैट इज सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी रहे, दैट इज एक्स लाइन के ऊपर वाला पार्ट को कट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा रहे, रिपीट कर रहे हैं फिर से कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी रहे तो हमें एक्सुअल लाइन के ऊपर को कट करना है। तो एक्सुअल लाइन के ऊपर वाले पार्ट को कट करना है ना, तो ऊपर वाले को पार्ट को कट करना है तो मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू को कट करना है। क्वेश्चन में ऐसा रहे कि सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी, इफ सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी देन कट द फ्रंट व्यू। ठीक है, हमें फ्रंट व्यू को कट करना होता है। फ्रंट व्यू मतलब एक्सुअल लाइन के ऊपर वाले पार्ट को कट करना है। ठीक है, कहां कट करना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो प्लेन है वो मिड पॉइंट, एक्सिस के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए और एचपी से 45 डिग्री के इंक्लाइन होना चाहिए और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे इफ द सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू वीपी, क्वेश्चन में ऐसा रहे इफ द सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू वीपी देन कट द सॉलिड इन बिलो द एक्सुअल लाइन, एक्सुअल लाइन के नीचे कट करना है, एक्सुअल लाइन के नीचे कट करना है। क्वेश्चन में ऐसा रहे इफ सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू वीपी, अगर इंक्लाइंड टू वीपी रहे देन हमें एक्सुअल लाइन के नीचे वाला पार्ट को कट करना है। ठीक है, एक्सुअल लाइन के नीचे वाला पार्ट को, नीचे वाला पार्ट क्या है, टॉप व्यू है। तो इंक्लाइंड टू वीपी रहे तो हमें टॉप व्यू को कट करना है, इंक्लाइंड टू एचपी रहे तो हमें फ्रंट व्यू को कट करना है। ठीक है, समझ गए। या फिर एक और तरीका समझने का कि अभी क्वेश्चन में ऐसा रहे कि क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा रहे ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, क्वेश्चन में ऐसा रहे ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू तो आपको फ्रंट व्यू कटेगा, ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू तो टॉप व्यू कटेगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्रॉ इट्स सेक्शनल टॉप व्यू, क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्रॉ इट्स सेक्शनल टॉप व्यू। तो जब टॉप व्यू सेक्शनल टॉप व्यू बोल रहा है तो हम क्या बोले, ये फ्रंट व्यू कटेगा। देखिए तो सेक्शनल टॉप व्यू बोल रहा है फ्रंट व्यू कटेगा, है ना। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो अभी हमने दोनों ही तरीके से चेक करेंगे कि मेरा जो सेक्शनल प्लेन है वो ऊपर में कट रहा है या फिर नीचे में कट रहा है ना। देखिए तो क्वेश्चन में ये लिखा है इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। परपेंडिकुलर टू वीपी को फिलहाल इग्नोर कीजिए, है ना, इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने के लिए से बोल रहे हैं, अभी आप डिस्कस करते हैं। एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि इंक्लाइंड टू एचपी रहे तो हम क्वेश्चन में ये लिखा है इंक्लाइंड टू एचपी रहे, इफ सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी रहे तो हमें क्या करना है, एक्सुअल लाइन को ऊपर कट करना है ना, एक्सुअल लाइन को ऊपर कट करना है, दैट इज फ्रंट व्यू को कट करना है। ये हमें अभी डिस्कस किए। सेकंड मेथड ये भी हम डिस्कस किए कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू तो हमें फ्रंट व्यू कट करना है। देखिए तो ड्रॉ इट्स सेक्शनल टॉप व्यू तो हमें फ्रंट व्यू कट करना है। दोनों ही मेथड से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक्सुअल लाइन के ऊपर वाला पार्ट को कट करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि आपको ऊपर कट करना है या फिर नीचे कट करना है ना। अब हमें डिसाइड कर लिए कि हम एक्सुअल लाइन के ऊपर वाले पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, तो एक्सुअल लाइन के ऊपर वाले पार्ट को जब कट करेंगे तो हम मतलब हम इस सॉलिड को कट कर रहे हैं, है ना, सॉलिड को कट कर रहे हैं। तो कहाँ मेरा जो प्लेन होगा वो कहां से पास करेगा, है ना, प्लेन होगा वो कहां से पास करेगा। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन। समझिए कि ये प्लेन मेरा ए हो गया, इसी से हम कट कर रहे हैं सॉलिड को, है ना। जो तो इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, है ना, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी। तो इसको आप अच्छे से समझिए। इट इज कट बाय सेक्शनल प्लेन, समझिए मेरा एक सेक्शनल प्लेन हो गया ये, है ना, परपेंडिकुलर टू वीपी, इसको अभी इग्नोर कीजिए। इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी, एचपी से इंक्लाइंड 45 डिग्री। समझिए जो मेरा अभी क्या हो गया, पैरेलल टू एचपी हो गया, है ना।
अगर सरफेस के पैरेलल है, मतलब ग्राउंड सरफेस के पैरेलल, पैरेलल टू एचपी हो गया। इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी, तो इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी ऐसे हो गया, है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरीके में 45 डिग्री टू एचपी हो गया, ठीक है। एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, मतलब जो ये प्लेन है वो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए अभी तो जो मेरा एक्सिस है, ये जो मेरे वर्टिकल एक्सिस है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए इसको बाइसेक्ट कर रहा है, डेट इज हमें एक्सिस के मिड पॉइंट से मेरा प्लेन पास कर रहा है ना, एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एक्सिस के मिड पॉइंट से मेरा प्लेन पास कर रहा है। हम क्या करेंगे कि एक्सिस के मिड पॉइंट लोकेट करेंगे, वहां से प्लेन पास कराएंगे, है ना। तो प्लेन जो पास करेगा वो क्या है कि जो मेरा प्लेन है, जो अभी अभी क्या है जो पास करेगा इसके मिड पॉइंट से, अभी क्या है ये पैरेलल टू एचपी है, पैरेलल टू एचपी है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन कर देंगे इसे एचपी से। देखिए मेरा एचपी से अभी पैरेलल है, अभी इसको हम इंक्लाइन कर देंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री इंक्लाइन कर, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कि जो मेरा प्लेन है इस सॉलिड को इस 45 डिग्री के इंक्लाइन से कट कर रहा है ना, इसको कट कर रहा है। देखिए तो अब मेरा फुलफिल हो गया कि जो मेरा प्लेन है वो इसके एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और एचपी से 45 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। एचपी से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, डेट इज एक्सओ लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम और इसको कट करेंगे। क्वेश्चन में एक और वर्ड लिखा है, देखिए सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वीपी। देखिए तो ये जो मेरा सेक्शनल प्लेन है, देखिए अभी क्या है, ये मेरा जो सेक्शनल प्लेन है अभी जैसे रखे हैं, अभी क्या है देखिए कि अभी क्या परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड पैरेलल टू एचपी है। देखिए पैरेलल टू एचपी है, देखिए पैरेलल टू एचपी है एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। वीपी ऐसे होता है, देखिए वीपी ऐसे होता है, तो अभी क्या हो गया परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया एंड एचपी ऐसे होता है, पैरेलल टू एचपी हो गया, है ना। अभी हमने क्या किया कि इस सेक्शनल प्लेन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी, तो 45 डिग्री एचपी के हम इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो 45 डिग्री एचपी से हमने इंक्लाइन कर दिया इस सेक्शनल प्लेन को। तो ये जो एज है, ये जो सेक्शनल प्लेन अभी भी क्या है वीपी से परपेंडिकुलर तो है ही ना, अभी भी क्या है ये जो सेक्शनल प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन से, देखिए वर्टिकल प्लेन अभी भी ऐसा ही है ना, वर्टिकल प्लेन अभी भी ऐसा ही है, तो अभी भी जो ये वाला एज है वो वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर तो है ही, ठीक है। इसीलिए हमने बोला था कि परपेंडिकुलर टू वीपी लिखा हुआ है, इसको अभी इग्नोर कीजिए, इस पे फोकस कीजिए कि इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। तो हमने अभी इसको फुलफिल कर लिया कि जो मेरा सेक्शनल प्लेन है वो एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है एंड इस एचपी से 45 डिग्री के इंक्लाइन से पास हो रहा है ना। तो इंक्लाइन से ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से, इस किधर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मींस इंक्लिनेशन इधर से भी ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस के मिड पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं। एक्सिस का लेंथ कितना है, हमें पता है एक्सिस का लेंथ कितना, 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो एक्सिस का मिड पॉइंट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, सॉरी यहां से 3 सेंटीमीटर की हाइट पे हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कंपास में लेंथ लेंगे, कंपास लेंगे, परफेक्ट आपको बनाना है तो कंपास लेना पड़ेगा, कंपास में लेंथ लेंगे और कितना इसे मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके एक्सिस के बेस पे रखेंगे, एक्सिस के बेस पे रखेंगे और इसको हम कट कर देंगे। कट कर दिया, ये मेरा हो गया एक्सिस का मिड पॉइंट, ठीक है। इस एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक एक्सओ लाइन पैरेलल लाइन लेंगे, दैट इज पैरेलल टू एचपी हम लोकेट करेंगे, है ना। पैरेलल टू एक्सओ लाइन हम एक लाइन लेंगे,
ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हम लोकेट करेंगे। अब क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल हम इसको यहाँ पे मेजर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ रखेंगे और 45 डिग्री एंगल इधर से मेजर कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, फर्क इतना ही पड़ेगा। अगर इधर से मेजर करेंगे इसका सेक्शनल ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इधर बनेगा, अगर इधर से मेजर करेंगे तो इधर बनेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको 45 डिग्री एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री हमने मेजर कर लिया है और यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम प्लेन जब ड्रॉ करेंगे, देखिए हमने क्या किया, प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये जो प्लेन ड्रॉ करेंगे वो सेक्शनल प्लेन ड्रॉ करेंगे। सेक्शनल प्लेन कैसा बनता है, सेंट्रल लाइन से बनाते हैं, सेक्शनल प्लेन को सेंट्रल लाइन से ही बनाते हैं। ठीक है, सेक्शनल प्लेन यहां ड्रॉ करेंगे, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। ठीक है, लाइन डॉट लाइन लाइन। ठीक है, सेक्शनल प्लेन से हम इसको क्या किए, सेक्शनल प्लेन हम ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसी सेक्शनल प्लेन से हम इसको कट करना है ना, इसी सेक्शनल प्लेन से हमें इसको कट करना है। इस सेक्शनल प्लेन को हम नाम दे देते हैं, इस सेक्शनल प्लेन को हम नाम दे देते हैं वर्टिकल ट्रेस, VT, VT। ठीक है, VT। ठीक है, अगर एक्स लाइन को ऊपर कट कर रहा होगा तो VT हुआ, एक्स लाइन के नीचे कट कर रहा होगा तो क्या हुआ, एक्स लाइन के नीचे कट कर रहा होगा तो ST हुआ। डेट इज, अगर हमें फ्रंट व्यू को कट कर रहा है तो VT हुआ, है ना, एक्स लाइन को ऊपर कट कर रहा है। अगर सेक्शनल प्लेन एक्स लाइन को ऊपर कट कर रहा है, एक्स लाइन को ऊपर कट कर रहा है, डेट इज फ्रंट व्यू को कट कर रहा है, तो फ्रंट व्यू को कट कर रहा है, डेट इज वर्टिकल ट्रेस हुआ, है ना। और टॉप व्यू को कट कर रहा है, मतलब एक्स लाइन के नीचे कट कर रहा होगा तो, या फिर टॉप व्यू कट कर रहा है तो ST हुआ। इसको हम ध्यान रखेंगे, किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा हमें नीचे टॉप व्यू कट करना पड़ रहा है तो नीचे टॉप व्यू कट करना पड़ रहा है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, इस सेक्शनल प्लेन को HT मींस हॉरिजॉन्टल ट्रेस, है ना। तो इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसका नाम दे, इसका एंगल कितना हमने मेजर किया था, हमने एंगल यहाँ पे मेजर किया था 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री एंगल तो हमने मेजर किया है। सेक्शनल प्लेन हमने ऐसे कट किया है तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इधर बनेगा। अगर 45 डिग्री इधर से मेजर करते तो प्लेन ऐसे बनता और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इधर बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किधर बनाना चाह रहे हैं आपके चॉइस के ऊपर है। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमें सेक्शनल प्लेन लोकेट कर लिया। तो लोकेट जब कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा एज कट रहा है। देखिए अगर हम सेक्शनल प्लेन हम कट इस लोकेट कर लिए, मींस इस प्लेन से हम कट कर रहे हैं, इस सॉलिड को कट कर रहे हैं, तो सॉलिड को कट कर रहे हैं तो कौन कौन सा एज या बेस, कौन कौन सा क्या क्या कट हो रहा है, तो क्या क्या कट हो रहा है उसका एक हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे तो कट सेक्शन लिख देते हैं। कट सेक्शन क्या क्या हो गया, कट सेक्शन O A को कट हो रहा है ना, जो सेक्शनल प्लेन है, देखिए VT जो है, ये जो प्लेन है सेक्शनल प्लेन है, किसको कट कर रहा है, O2 A को कट हो रहा है, O2 B को कट हो रहा है, O2 A को कट कर रहा है, O2 B कट हो रहा है। अगेन देखिए O2 C कट हो रहा है और O2 D भी कट हो रहा है, O2 C कट हो रहा है, O2 D कट हो रहा है, और कुछ तो नहीं कट हो रहा। देखिए बेस या एज का कोई भी पार्ट कट हो रहा है, जो कट हो रहा है हमने यहाँ पे लिख लिया। O2 A कट हो रहा है, कहां पे कट कर रहा है उसका नाम दे देते हैं O2 A, O A जो एज है, इसको सेक्शनल प्लेन जहां कट हो रहा है उसका नाम दे देते हैं 1। ठीक है, और O2 B जहां कट हो रहा है उसका नाम दे देते हैं 2।
तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 1 डैश ऑब्लिक 2 डैश, ठीक है। तो O2 सॉरी O2A जहां कट हो रहा है, O2A जहां कट हो रहा है उसको हम नाम देते हैं 1, ठीक है। मीन्स O2B इस सेक्शनल प्लेन जहां कट कर रहा है उसका नाम दे देते हैं 2, ठीक है। O2C को सेक्शनल प्लेन कहां कट कर रहा है, यहां पे कट हो रहा है, इसका नाम दे देते हैं 3 डैश ऑब्लिक 4 डैश। 4 डैश क्यों, O2D को जहां कट कर रहा है वो हो गया 4 डैश, है ना। तो O2 देखिए O2C ये जो प्लेन जहां कट कर रहा है उसका नाम दे देते हैं 3, और O2D जो अंदर की तरफ है वो ये जो प्लेन जो कट हो रहा है उसको नाम दे देते हैं 4, है ना। हमने लिस्ट बना लिया क्या क्या चीजें कट हो रहा है। ओ ए कट हो रहा है, ओ बी कट हो रहा है, ओ सी कट हो रहा है, ओ डी कट रहा है। ओ ए जो प्लेन जहां कट हो रहा है उसका नाम दे दिए हम 1, ओ बी जहां कट हो रहा है उसका नाम दे दिए 2, ओ सी जहां कट हो रहा है उसका नाम दे दिए 3, ओ डी जहां कट हो रहा है उसका नाम दे दिए 4, ठीक है। ये हमने कट सेक्शन का नाम लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि कट सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। सेक्शनल टॉप व्यू बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो जो सेक्शन कट हुआ है उसको हम प्रोजेक्शन टॉप व्यू लेंगे, है ना, टॉप व्यू की तरफ लाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमें सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है। सेक्शनल टॉप व्यू दैट इज जो टॉप व्यू हमने ड्रॉ किया है इसमें सेक्शंस हमें बनाना है। सेक्शंस बनाएंगे तो हमें क्या करेंगे, जो सेक्शन हमें कट किया है, जो जो जहां जहां कट हुआ है उसका हम वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे लाएंगे, है ना। हमें क्या क्या कट हुआ है, ओ ए कट हुआ है 1 पे, ओ बी कट हुआ है 2 पे, ओ सी कट हुआ है 3 पे, ओ डी कट हो रहा है 4 पे। 2 3 सॉरी 1 2 3 4 का प्रोजेक्शन हम वर्टिकल प्रोजेक्शन इस टॉप व्यू पर लाएंगे, है ना, टॉप व्यू पर लाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्केल को वर्टिकल कर लेंगे, अपने स्केल को वर्टिकल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या क्या कट हो रहा है, 1 डैश ऑब्लिक 2 डैश एक ही जगह है ना। 1 डैश किसको कट कर रहा है, देखिए 1 डैश किसको कट हो रहा है, मतलब 1 डैश कहां पे, ओ ए पे है ना, ओ ए पे है, ओ ए पे है 1 डैश। तो 1 डैश का प्रोजेक्शन हम ओ ए पे लाएंगे, है ना। देखिए 1 डैश कहां पे है, वो ओ और ए को कट हो रहा है जो जहां पे सेक्शनल प्लेन को, वो 1 डैश है ना। तो 1 का प्रोजेक्शन हम कहां पे लाएंगे, ई O2 ए पे लाएंगे, है ना। देख लीजिए इसको वर्टिकल प्रोजेक्शन हम यहां तक लाएंगे। सिमिलरली देखिए 2 2 कहां पे है, O2B पे है, 2 कहां है, देखिए 2 कहां है, 2 OB पे है, O2B पे है। तो 2 का प्रोजेक्शन हम लाएंगे O2B, तो B यहां पे है, देखिए O2B यहां पे है, तो B पे हम लाएंगे, यहां पे नाम दे देते हैं 1, यहां पे नाम हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली 3 कहां पे है, 3 कहां पे है, 3 है O2C पे है, O2C पे 3 है, तो 3 का प्रोजेक्शन हम लाएंगे और कहां तक उसको लाएंगे, O2C तक लाएंगे, है ना, O2C तक लाएंगे। 3 का प्रोजेक्शन हम लाएंगे कहां तक, O2C तक। O2C तक प्रोजेक्शन हम ला दिए, इसका नाम देते हैं 3। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4 कहां पे है, 4 है O2D पे वाला लाइन पे है, जो सेक्शनल प्लेन जहां कट करा, तो O2D तक हमें लाना है 4 का प्रोजेक्शन, ऑलरेडी इसी लाइन पे है, तो हमने यहां पे लिख देंगे 4 टू, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ट्रू शेप सॉरी सेक्शनल टॉप भी, तो इसको मिला देंगे 1 to 2 2 to 3 2 to 3,
1 to 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 3 to 4 ऑलरेडी कनेक्टेड है, 4 to 1 भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ठीक है, ये मेरा टॉप व्यू ऑब्जेक्शन हो गया, टॉप व्यू सेक्शनल टॉप व्यू हो गया। ठीक है, सेक्शनल टॉप व्यू उसको हैचिंग लाइन जरूर बनाना, जहां भी हमें सेक्शनल व्यू बनाना है, वहां पे हमें जो जो सेक्शन कट हो रहा हो, जो सेक्शन कट हो रहा होगा उसको हम जरूर हैचिंग लाइन बनाएंगे। हैचिंग लाइन कैसे बनाएंगे? जो भी जिसपे बनाना उससे इंक्लाइन लाइन होगा और इक्वल डिस्टेंस पे हम लाइन बनाएंगे, है ना। इंक्लाइन लाइन लेंगे एंड इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए इंक्लाइन हमने कर लिया है और हैचिंग लाइन जरूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए हमने हैचिंग लाइन बना दिया। ये जो हमें ड्रॉ हुआ ये हुआ है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ हुआ है, लेकिन ये चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए कैसे, जो जो पार्ट हमें कट करने के बाद, सेक्शनल प्लेन से कट करने के बाद जो पार्ट हमें कंसीडर करना है वो हमें हाईलाइट करना होता है, मीन्स उसको डार्क करना होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमने रेगुलर सॉलिड बनाया था, जो सॉलिड हमें ड्रॉ किया था, ये पिरामिड हो गया। ठीक है, एबीसी उसका बेस हो गया और ओ इसका एपेक्स हो गया। इस पिरामिड को हमने क्या किया कि एक सेक्शनल प्लेन हम कट कर रहे हैं। ठीक है, उसके मिड पॉइंट से जो 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन बना रहा है ना, कट कर दिए। तो कट करने के बाद या तो हमें ऊपर का पार्ट कंसीडर करना है या फिर नीचे का पार्ट कंसीडर करना है। ठीक है, ऊपर का पार्ट कंसीडर करना है या फिर नीचे का पार्ट कंसीडर करना है। क्वेश्चन में आपको अगर बोलेगा कि कंसीडर नीचे का पार्ट कंसीडर करना है तो नीचे वाला हम करेंगे, ऊपर का करना है तो ऊपर वाला करेंगे। ठीक है, मींस इस प्लेन के जो प्लेन हम कट किए उससे ऊपर का पार्ट कंसीडर करना है या फिर नीचे का करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना रहो उसके बारे में, तो हमें उसके नीचे का पार्ट कंसीडर करना होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें ऊपर का पार्ट कंसीडर करना है या फिर नीचे का करना है, नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि बाय डिफॉल्ट हमें सेक्शनल प्लेन के नीचे वाले पार्ट को कंसीडर करना होता है, नीचे वाला पार्ट को कंसीडर करना होता है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट को कंसीडर करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इस सेक्शनल प्लेन के नीचे का जो पार्ट है उसको हम डार्क कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो नीचे का पार्ट है उसको हम
इसको हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हमने नीचे के पार्ट को कंसीडर कर दिया, सॉरी इसको डार्क कर दिया। इसमें डार्क पार्ट क्या क्या है, डार्क पार्ट क्या क्या है देखिए, 1 to A डार्क है, 2 to B डार्क है, 3 to C डार्क है, 4 to D डार्क है। मीन्स प्लेन कट करने के बाद जो नीचे का जो पार्ट बचा है वो डार्क हमने कर दिया। ठीक है, और नीचे का जो बेस है A B C D वो डार्क है ना। इसमें देखेंगे जो जो पार्ट इसमें डार्क वो इसमें डार्क है या नहीं है। ठीक है, देखिए ABCD है ना, ये जो बेस है ये डार्क होना चाहिए, तो हम इसको अभी डार्क कर देते हैं। इसको हम A to B, B to C, A to B, B to C, ठीक है, C to D, D to A, ये हमें डार्क करना है, हमने डार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या क्या डार्क होना चाहिए, A to 1 डार्क होना चाहिए, A to 1 देखिए, A to 1 हमें डार्क कर लेते हैं। A to 1 डार्क हो गया, B to 2 भी डार्क होना चाहिए, देखिए B to 2 यहां भी है, हमने डार्क कर लेते हैं। ठीक है, फिर 3 to C डार्क है ना, नीचे वाला पार्ट जो है डार्क है, 3 to C हम डार्क कर लेते हैं इसको। फिर 4 to D, 4 to D में 4 अंदर है, D भी अंदर में है ना, उसको डार्क करना है, वो हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये डार्क हो गया। तो चेक करेंगे क्या क्या चीजें डार्क करना था। बेस डार्क है क्योंकि नीचे के पार्ट में बेस है, बेस तो नीचे में है, वो डार्क है। ABCDA ये डार्क हो गया। A to 1 डार्क है कि नहीं है, वह है, हमने कर लिया अभी। B to 2 भी डार्क हो गया, 3 to C भी डार्क हो गया, 4 to D वो भी डार्क हो गया। ठीक है, तो हमने डार्क कर लिया। बाकी जो ये जो सेक्शनल चीज है, सेक्शनल व्यूज है, वो भी डार्क मतलब सेमी डार्क होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं, आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जा रहा है ना। लेकिन आपको जो ड्रॉ करना है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और आपके पास एक ही कलर का पेंसिल होना चाहिए, वो है ब्लैक कलर। ठीक है, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप का आपको पेंसिल है, दैट इज लाइट पेंसिल, डार्क पेंसिल और सेमी डार्क पेंसिल। ठीक है, हमने शुरू में बोला था कि आप 3 टाइप का पेंसिल यूज करेंगे तो आपका पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो सकता है ना। डार्क, सेमी डार्क मतलब HB आप लेंगे, उसको सेमी डार्क हो जाएगा आपको। और HB और H ग्रेड का H2 या H3 को लेंगे तो लाइट में आ जाएगा, है ना। तो लाइट पेंसिल के लिए H2 या H3 ले लेंगे, HB ले लेंगे सेमी डार्क के लिए, और B2 सॉरी B3 या B4 डार्क, सॉरी D3 या D4 है ना, वो आप ले लेंगे किसके लिए, HB। तो B3 या फिर B4 लेंगे, वो आ जाएगा डार्क पेंसिल। ठीक है, तो B3 या B4 डार्क हो जाएगा, H2 या H3 या ऐसे आप लेंगे तो हो जाएगा लाइट पेंसिल, और सेमी डार्क के लिए आप यूज करेंगे HB पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो हैचिंग पार्ट है वो सेमी डार्क से होता है। जो हैचिंग पार्ट है, ये जो हमने एरिया बनाया है 1 2 3 4 के अंदर का सेमी डार्क वो हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी चीजें डार्क होना चाहिए। ठीक है, तो सेमी डार्क जब यूज करेंगे आप HB पेंसिल यूज करेंगे, डार्क से आप बोल्ड पेंसिल यूज करेंगे। ठीक है, B। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने पार्ट बनाया है, ये है ट्रू शेप, सॉरी सेक्शनल टॉप व्यू है ना। नीचे वाला पार्ट को हमने सेक्शनल बनाया है, ये होगा सेक्शनल टॉप व्यू। यह सेक्शनल टॉप व्यू, इट सेक्शनल टॉप व्यू हो गया। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें दिखाना है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ इट्स सेक्शनल टॉप व्यू। सबसे पहले हमें दिखाना था सेक्शनल टॉप व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिखाना था ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ट्रू शेप ऑफ
सेक्शन। थर्ड क्या दिखाना है, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ठीक है, हमें डेवलपमेंट दिखाना है ना, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये हमें दिखाना है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने ये पार्ट तो कर लिया, सेक्शनल टॉप भी बना लिया, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन दिखाना, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेक्शनल टॉप भी बना दिया हमने, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन के लिए क्या करें, जो सेक्शन हमें कट हुआ है, जो सेक्शन हमें कट किया है, देखिए जो सेक्शन हमें कट किया है, दैट इज VT के परपेंडिकुलर में एक लाइन लेंगे, VT के परपेंडिकुलर में, तो VT के परपेंडिकुलर में लाइन लेंगे, दैट इज एक हमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगा, है ना, और यहां से एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है, और जो जो सेक्शन कट हुआ है, जो जो सेक्शन का पॉइंट है, उसको हम 90 डिग्री के एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने क्या किया, जो भी सेक्शनल प्लेन बनाया है, सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर में एक लाइन लेंगे, तो परपेंडिकुलर में लाइन मतलब कहीं भी पॉइंट पे एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री के एंगल पे हम अपने स्केल को कर लेंगे, ठीक है, अपने स्केल को कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करना, हमें इसको प्रोजेक्ट करना है, जो 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 पॉइंट कट हुआ है, मींस 1 2 3 4, जहां पे हमने कट किया है, तो कट पॉइंट कौन सा है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जहां भी है लोकेटेड है इस पे, उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, मींस उसका हम प्रोजेक्टर बनाएंगे, है ना, तो उसका प्रोजेक्टर बना रहे हैं। तो और यहां भी इसका प्रोजेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इस पे कहीं भी एक हम एक्सो लाइन बनाएंगे, एक्सो लाइन कैसा रहेगा, एक्सो लाइन इसके पैरेलल रहेगा, है ना, VT के पैरेलल रहेगा, तो VT के पैरेलल हम कहीं भी एक्सो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो गया न्यू रेफरेंस लाइन, दैट इज X1 एंड Y1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कट पॉइंट है, जो कट पॉइंट है, दैट इज 1 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 का डिस्टेंस इस एक्सुअल लाइन से नीचे जितना मेजर है वो हम मेजर करेंगे, और इसके सेम पॉइंट के प्रोजेक्टर पे हम कट कर देंगे। देखिए 1 का डिस्टेंस इस एक्सुअल लाइन से हम मेजर करेंगे कंपास पे, इस एक्सुअल लाइन से हम इस एक्सुअल लाइन से 1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखिए 1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस XY लाइन से 1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस सेक्शनल टॉप व्यू का, है ना, इस सेक्शनल टॉप व्यू में हम जाएंगे, और जो 1 2 3 4 का इस XY लाइन से डिस्टेंस मेजर करेंगे, और इसके सेम प्रोजेक्टर पे हम XY लाइन के रखेंगे और कट करेंगे। देखिए कैसे, तो 1 का हम डिस्टेंस XY से, और इसके प्रोजेक्टर 1 का प्रोजेक्टर लाइन कौन सा, ये है ना, 1 का प्रोजेक्टर लाइन पे हम इसके सेंटर को रखेंगे XY लाइन पे, कंपास के सेंटर को हम रखेंगे XY लाइन पे, और इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या मेरा 1 1 डैश, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा
1 1 डैश, है ना, 1 1 डैश, ये 1 डैश था, ये हो गया 1 1 डैश। सिमिलरली 2 का डिस्टेंस एक्सो लाइन से मेजर करेंगे, 2 का डिस्टेंस एक्सो लाइन से मेजर करेंगे, ठीक है। एंड 2 के प्रोजेक्टर पे रखेंगे, 2 के प्रोजेक्टर लाइन ये है, 2 के प्रोजेक्टर लाइन पे रखेंगे एक्स वाई 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 वन लाइन पे, और इसको डिस्टेंस हम कट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 2 1 डैश, है ना, ये हो जाएगा 2 1 डैश। सिमिलरली 3 का डिस्टेंस मेजर करेंगे इस एक्स वाई लाइन से, इस एक्स वाई लाइन से 3 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। और 3 के प्रोजेक्टर लाइन पे रखेंगे, 3 के प्रोजेक्टर लाइन पे रखेंगे और कट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 1 डैश, ठीक है। सेम 4 का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इस एक्स वाई लाइन से, ठीक है। और 4 के प्रोजेक्टर लाइन पे रखेंगे, 4 के प्रोजेक्टर लाइन पे एक्स वाई वाई वन लाइन पे रखेंगे, इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 1 डैश, ठीक है। तो 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1 हम मिला देंगे, ये हो जाएगा और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हो जाएगा, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1, ठीक है, ये हम ड्रॉ कर देंगे। अब ये सेक्शनल ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है, सेक्शन है, सेक्शन मतलब हमें इसको हैचिंग लाइन जरूर बनाना होगा, सेक्शन है तो हैचिंग लाइन जरूर बनाना। हैचिंग लाइन कैसे बनाएंगे, एक इंक्लाइन लाइन ले लेंगे, ठीक है, एज से इंक्लाइन होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन होना चाहिए वो सेमी डार्क होना चाहिए, है ना, सेमी डार्क होना चाहिए, सेमी डार्क होना चाहिए। तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेमी डार्क, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो जो हैचिंग लाइन हमने ड्रॉ किया वो सेमी डार्क होना चाहिए, और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच का लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी हमने ड्रॉ किया ये क्या है, हो गया ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, हो गया ये क्या है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें डेवलपमेंट और लेटरल सरफेस ड्रॉ करना है। देखिए ट्रू शेप ऑफ सेक्शन में हमने ड्रॉ कर लिया है, अब नेक्स्ट ड्रॉ करना है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेसेस, डेवलपमेंट सरफेसेस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हमें चाहिए ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट बोलेंगे, देखिए ओ ए या फिर ओ बी है, देखिए ये जो ओ ए या ओ बी है वो चेक करेंगे ये ट्रू हाइट है या नहीं, ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट है या नहीं, ठीक है। ट्रू लेंथ
ट्रू लेंथ बोले या फिर ट्रू हाइट बोले, वो एक ही बात है ना। तो वो चेक करेंगे ओ ए या ओ बी ये ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे सेक्शन टॉप भी में देखेंगे इसमें कि ओ ए, देखिए ओ ए पैरेलल टू एक्स वाई है या नहीं। अगर ये ओ ए पैरेलल टू एक्स वाई है, पैरेलल टू एक्स वाई है, तो ये मेरा जो इसमें ओ ए या ओ बी है ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हो गया, सॉरी ट्रू लेंथ हो गया, ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट हो गया, ठीक है, ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, ओ ए क्या है, ओ टू ए ये क्या है, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन है नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे और पैरेलल टू एक्स वाई करेंगे, ओ ए को पैरेलल टू एक्स वाई कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स वाई होगा, ठीक है, और यहां पे रखेंगे 1 पे रखेंगे, ठीक है, यहां 1 पे रखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, वन सॉरी ओ से एक लाइन ड्रॉ करना है हमें, वन ओ से हमें लाइन एक ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंपास लेंगे, कंपास पे हम मेजर करेंगे ओ टू ए और सेंटर ऑफ कंपास रखेंगे ओ पे, ठीक है। देखिए हमने कंपास पे मेजर कर लिया है। ओ टू ए हमने मेजर के कंपास पे, और इसको हम ओ टू ए जो है उसको रोटेट करेंगे एंड पैरेलल टू एक्स वाई लाएंगे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई लाएंगे, डेट इज हमने जो लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स वाई किया है और वो से पास होते हुए इस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए ये हो गया पैरेलल टू एक्स वाई, है ना, पैरेलल टू एक्स वाई वाला लाइन जो ओ से पास होते हुए आ रहा है उस पे वहां तक हम लाएंगे, ठीक है, और इसको वर्टिकल हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, वर्टिकल हम ऊपर तक ले जाएंगे, है ना। डेट इज देखिए ये जो है ये यहाँ पे आया, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया ए डैश, ठीक है, ए डैश यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए ओ ए है, ओ ए अभी पैरेलल टू एक्स वाई आ गया, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स वाई आ गया, इसको हमने वर्टिकल यहाँ तक प्रोजेक्ट कर लिया है। डेट इज जो ओ डैश टू ए डैश जो नया आएगा मेरा, ये हो जाएगा ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट। ट्रू लेंथ या ट्रू हाइट, ट्रू लेंथ है ट्रू हाइट, ओ ए अब हो गया ट्रू लेंथ है ट्रू हाइट, ठीक है। तो हमें पहले चेक करना होगा कि जो ओ ए इसमें है, जो सलांट लेंथ है, जो सलांट लेंथ या सलांट हाइट है, तो इसको जो है ये ट्रू लेंथ है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ चेक करेंगे कि जो यहाँ ओ टू ए है वो पैरेलल टू एक्स वाई है या नहीं है। इसमें देखिए हमने कि पैरेलल टू एक्स वाई नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको हमने पैरेलल टू एक्स वाई इसको प्रोजेक्ट कर लिया है ना, रोटेट करके। उसके लिए क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओ से पास होते हुए लिया और इसको यहाँ तक लिया और इसको वर्टिकली फिर प्रोजेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, वही आगे ये ए डैश और ओ डैश टू ओ डैश न्यू जो आया है यहाँ पे वो हमने मिला दिया है ना, वो हमने यहाँ पे मिला दिया। इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश 1, क्योंकि ए डैश तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ऑलरेडी ए डैश 1 हम नाम दे देते हैं ना, ए डैश 1। तो अब क्या इसको करेंगे हम कि देखिए, तो डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ओ डैश टू ए डैश 1 ये जो हमने अभी मेजर किया था, हमने ड्रॉ किया है, इसका लेंथ मेजर कर लेंगे।
ओ डैश टू ए डैश वन, ठीक है, जो अभी हमने प्रोजेक्ट किया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट पे हम इस यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे कंपास के सेंटर को रखेंगे, कंपास के सेंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो आर्क जो ड्रॉ हम करेंगे, आर्क जो हम लिए हैं वो क्या लिए हैं, ओ डैश टू ए डैश वन, जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था उसको ले लेंगे और इसको आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक फ्री आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आर्क जो सेंटर है उसको हम नाम देते हैं ओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, जो साइड ऑफ बेस का जितना लेंथ है, देखिए जितना लेंथ है, डेट इज क्वेश्चन में दिया हुआ 40 mm, ये हमने जो ड्रॉ किया है, साइड ऑफ बेस का लेंथ हम मेजर करेंगे और इसको यहाँ पे 4 टाइम कट करेंगे। 4 टाइम कट क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर पिरामिड है, डेट इज इसका साइड कितना है 4, तो लेटरल सरफेसेस को अनफोल्ड करेंगे, मींस देखिए ये जो कटने के बाद जिसको हम खोलेंगे, यहाँ पे कितना साइड आएगा, 4 साइड आएगा। 4 साइड कौन कौन सा आएगा, देखिए 4 साइड कौन कौन सा आएगा, A21, B22, C23 एंड D24, है ना। तो लेटरल डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस का मीनिंग ही होता है कि कट सेक्शन जो हमें मिला है, जो कट सेक्शन कट करने को जो हमें मिला है, जो ये मिल रहा है, इसको हम खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्या चीजें मिलेगा, है ना। तो उसको मतलब वो देखने में कैसा दिखेगा, तो उसके लिए क्या किया कि ये जो आर्क हम लिए हैं ओ डैश टू ए डैश वन, ठीक है, ये हमने इसको आर्क ड्रॉ कर दिया। इस पे साइड ऑफ बेस, बेस का जितना साइड है उसको हम 4 टाइम कट करेंगे। 4 टाइम क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड का बेस है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड का बेस है तो कितना साइड होगा, 4 होगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, हमने यहां से शुरू किया था, तो यहां से शुरू किया था, ये पहला हो गया ए बी सी डी एंड वापस अगेन ए, ठीक है, ए बी सी डी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी, ओ टू डी, ओ टू ए हमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी एंड ओ टू डी, ओ टू ओ टू ए, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, इस ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी, ओ टू डी पे कट सेक्शन कौन कौन सा है, ओ टू ए पे 1 है, देखिए ओ टू ए पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम नहीं मेजर करेंगे, हम क्या करेंगे 1 डैश ऑब्लिक 2 डैश को हम प्रोजेक्ट करेंगे इस पे, जो हमने ट्रू लेंथ हमने जो ड्रॉ किया था उस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे। जब प्रोजेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, हम अपने स्केल को एक्सो लाइन के पैरेलल कर लेंगे, एक्सो लाइन के पैरेलल कर लेंगे, हम अपने स्केल को एक्सो लाइन के पैरेलल कर लेंगे। नेक्स्ट जो जो पॉइंट है 1 डैश ऑब्लिक 2 डैश 3 डैश ऑब्लिक 4 डैश, जितना भी कट सेक्शन में पॉइंट रहता है उसको हम प्रोजेक्ट करना होता है ट्रू लेंथ वाले हाइट पे, है ना। जो ग्रीन कलर का जो हमने लिया है वो ट्रू लेंथ है, इस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे 3 days ऑब्लिक 4 days, इसको भी प्रोजेक्ट करेंगे। जब प्रोजेक्ट हम करेंगे, ये हो गया 3 days ऑब्लिक 4 days का पॉइंट, 3 days ऑब्लिक 4 days का पॉइंट है, ये हो गया। यहाँ पे जो ये जो कट हो रहा है, ठीक है, ये जो हो रहा है, ये क्या है, 1 days ऑब्लिक 2 days का। यहाँ भी एक 1 days पहले वाला था, उसको भी हम लिख लेते हैं 1 days ऑब्लिक 2 days, ठीक है। अब देखिए, अब हम मेजर करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में मेजर करेंगे O2 1 days, O2 1 days, O2 2 days, O2 1 days मेजर करेंगे। देखिए O2 1 days जो हमने इस पे हम प्रोजेक्ट किया है उसको मेजर करेंगे, और O2 1 वाला लाइन पे हम कट करेंगे, O2 1 वाला लाइन पे हम कट करेंगे। देखिए O2 1 यहाँ है और O2 1 यहाँ भी है, उसको हम कट करेंगे। अब देखिए 2 days का भी सेम, देखिए 2 days भी का सेम डिस्टेंस है, 2 days का भी देखिए डिस्टेंस सेम है, जहाँ पे 1 days वहां पे 2 days है, तो सेम हाइट जो 2 days है उसको भी हम मेजर करेंगे, और उसको कहाँ पे है, वो बी डेज पे है, तो बी डेज पे हम यहाँ पे कट कर लेंगे, बी डेज पे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ए डेज कहाँ पे है, 1 O2 ए डेज पे क्या है, यहाँ पे 1 डेज, इसमें हम नाम दे देते हैं 1, ठीक है, इसका नाम देते हैं 1, ठीक है। इस पे क्या है 2, इस पे क्या है 2, और O2 ए पे है 1, हमने नाम दे दिया। सिमिलरली O2 3 और O2 4 हम मेजर करेंगे, और O2 3 किस पे, सी पे, सी पे कट कर लेंगे, तो O2 3 मेजर करेंगे डिस्टेंस, O2 3 O2 3 मेजर करेंगे। देखिए O2 3 हमने मेजर किया, एंड O2 3 मेजर किया, 3 किस पे, सी पे है ना, O2 सी वाला लाइन पे, सी वाला लाइन पे हम कट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट O2 4 डिस्टेंस सेम ही है, जितना मेजर करके अभी रखा है हमने। O2 4 किस पे है, 4 किस पे है, O2 डी पे है, 4 किस है, 4 है O2 डी पे, तो O2 डी पे हम कट कर ले रहे हैं, ठीक है। इस पे हमने 4 कट कर लिया, ठीक है। मिला देते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, हम इसको मिला देंगे। 1 to 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब हमें लेटरल सरफेस तो हमने बना दिया है, लेकिन कुछ पार्ट को हमें डार्क करना होगा, है ना। जो जो चीजें इसमें डार्क है, जो जो चीज इसमें डार्क है, मीन्स जो जो चीज इसमें डार्क है उसको यहाँ भी डार्क करना होगा। डेट इज, इसमें डार्क कौन कौन सा है, इसमें देखिए कट सेक्शन के बाद नीचे जो बचा है ए बी सी डी, जो बेस है वो डार्क होना चाहिए, है ना। देखिए देखिए कट सेक्शन के नीचे का पार्ट हमने कंसीडर किया है, तो उसके नीचे का पार्ट है ए डी डी ए, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, हमें ए इसको मिलाना होगा, है ना। तो इसको मिलाना होगा, देखिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए,
ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए हमने मिला दिया। ठीक है, और डार्क भी कर दिया। नेक्स्ट अब क्या डार्क है, देखिए ए टू 1 डार्क है और बी टू 2 डार्क है। ठीक है, इसमें 3 टू 3 सी टू 3 एंड डी टू 4 ये है। टू ए टू 1, ए टू 1, ठीक है, बी टू 2, सी टू 3, डी टू 4, ठीक है, एंड अगेन ए टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या डार्क है, इसमें भी देखिए क्या क्या डार्क है, 1 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 1, ये भी डार्क है। तो इसमें 1 टू 3, 1 टू 2, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 1। ठीक है, तो अब चेक करेंगे, जो चीजें डार्क, सारी चीजें जो इसमें डार्क है, इसमें डार्क, इसमें डार्क है या नहीं है ना। देखिए सारा डार्क हो चुका है, बेस डार्क हो चुका है, ए बी सी डी ए बेस डार्क हो चुका है। सेक्शन जो ऊपर हम कट किया है, जो 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है टॉप व्यू में, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 1, क्लियरली 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 1 हो चुका डार्क। इसमें देखिए एज कौन कौन सा कटा है जो हमें लेना है, ए टू 1, बी टू 2, ए टू 1, बी टू 2, 3 टू सी टू 3, डी टू 4 एंड ए टू 1, ये चीजें डार्क है, हमने डार्क कर लिया। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ लेटर सरफेसेस कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ लेटर सरफेसेस एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जो जो चीज हम क्वेश्चन में बोल रहा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सेक्शनल टॉप व्यू भी, ये जो सेक्शनल टॉप व्यू है हमने ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, देखिए ये सेक्शनल टॉप व्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमने ऊपर हैंड ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो देखिए ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या होता है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन होता है मतलब आप इसको कट कर रहे हैं, तो कट करने के बाद उसको सेक्शन को सिर्फ देख रहे हैं, मतलब उसको जो कट पार्ट हुआ उसको देख रहे हैं, तो कैसा दिखेगा, तो उसी को हम बोलेंगे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ हुआ। तो इस तरीके से हम इस सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो किसी भी सॉलिड का सेक्शनल व्यूज, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, या फिर ट्रू शेप ऑफ सेक्शन और उसका डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को भी हम एंड करते हैं। आप इसको नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसको जरूर खुद की ड्राइंग बुक पे आप इसको ड्रॉ करेंगे। जब इसको 1 या 2 बार ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएगा कि किस तरह से करना होता है, किस तरह से चीजें चल क्या रहा है ना। सबसे पहला पॉइंट ये है, जब आपको यहां तक जो हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ये हमें जो ड्रॉ करना होता है, ये अब हमें जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है डेट इज प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड, वहां से लेकर के हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक आपको पता है। ठीक है, सेक्शनल व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, ये सब चीजें जो है अभी हमने जो नया बताया उसका तरीका भी हमने बताया, उसको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो अब इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चंस लेंगे। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस हमने किया वो कंप्लीट कर चुका है, सेक्शन सारी चीजें हमने ड्रॉ कर चुका है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूज प्रॉब्लम करेंगे।